हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने कर्तव्य के प्रति, अपने ड्यूटी के प्रति कर्तव्यनिष्ठ होंगे और लगनशील होंगे। जैसा कि आप सभी मित्रों को पता होगा कि हम पिछले वाली वीडियो में काइंड्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस की चर्चा किए थे और आज जो कंसेप्ट है मित्र, आज का कंसेप्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में हम लोगों को इस वीडियो में गहन अध्ययन करना है। चले मित्र, हम लोग अपने पॉइंट्स की ओर चर्चा करते हैं। तो पॉइंट्स आपके सामने लिखा गया है मित्र। क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। टॉपिक क्या है मित्र? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हिंदी होता है मित्र प्रश्नवाचक वाक्य या प्रश्न सूचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य या प्रश्न सूचक वाक्य याद करते जाना है मित्र। हम क्या कहे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हिंदी होता है प्रश्न सूचक वाक्य या प्रश्नवाचक वाक्य। क्या होता है मित्र? प्रश्न सूचक वाक्य या प्रश्नवाचक वाक्य। याद करते जाना है मित्र। इंटेरो, देखिए मित्र, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यदि आप प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान देंगे मित्र तो आपका वर्ड अपने आप अच्छा हो जाएगा और वर्ड को आप शुद्ध शुद्ध लिख सकते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। अब जानना है मित्र कि प्रश्नवाचक वाक्य यानी प्रश्न सूचक वाक्य इंग्लिश ग्रामर में क्या होता है। आपको हम बताए हैं कि ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये सेंटेंस के प्रकार में दूसरा नंबर पाता है, यानी सेंटेंस का ये दूसरा पुत्र हम कहेंगे मित्र। क्या है ये? सेंटेंस का दूसरा पुत्र है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के परिवार की विशेषता क्या है, इसको जानेंगे कैसे, क्या कहता है ये। ठीक है, इसका परिभाषा कहता है मित्र कि द सेंटेंस विच इज यूज्ड for asking any question is called interrogative sentence। यानी ऐसा वाक्य जिसका उपयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। देखिए मित्र, डिफिनेशन पर ध्यान देना कि द सेंटेंस विच इज, यानी ऐसा वाक्य जिसका इज यूज्ड मतलब जिसका उपयोग है किसके लिए, तो फोर के लिए होता है आस्किंग एन, यानी किसी भी प्रश्न पूछने के लिए। किसी भी प्रश्न पूछने के लिए जिस सेंटेंस का उपयोग किया जाता है वही सेंटेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। याद हो रहा है मित्र? आई होप कि आप सभी मित्रों को याद हो रहा होगा। क्या कहें मित्र कि ऐसा सेंटेंस जिसका उपयोग किसी भी प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। आस्किंग एनी क्वेश्चन, आस्किंग एनी क्वेश्चन, बात समझ रहे हैं? यूज्ड फॉर आस्किंग एनी क्वेश्चन, यानी जिस सेंटेंस का उपयोग किसी भी प्रश्न पूछने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं वही सेंटेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। क्या कहलाता है मित्र? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य या प्रश्न सूचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य या प्रश्न सूचक वाक्य। याद हुआ मित्र कि ऐसा सेंटेंस बा जिसका उपयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है तो उस प्रकार के सेंटेंस को इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्न सूचक वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं मित्र? तो प्रश्न सूचक वाक्य कहते हैं। याद हुआ? चलिए, आई होप कि आप सभी मित्रों को याद हो गया होगा। चले मित्र, उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस का जो लास्टिंग होगा, जो अंत होगा वो क्वेश्चन मार्क के साथ होगा, यानी प्रश्न सूचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ होगा। याद हो रहा है मित्र? क्या कहें
कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ है इसका अंत क्वेश्चन मार्क के साथ होगा। समझ रहे हैं? इन जो इस सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप लगा दीजिएगा, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दीजिएगा तो गलती है न होगा। अरे जिस सेंटेंस से हमें ये बोध हो रहा है कि प्रश्न पूछने का काम कर रहा है, प्रश्न पूछने का बोध करा रहा है, तो हम समझ जाएंगे नहीं इंटरोगेटिव सेंटेंस है। और जब इंटरोगेटिव सेंटेंस हुआ तो उसके अंतिम में क्वेश्चन मार्क न लगेगा, दूसरा कुछ तो लग नहीं सकता है। और दूसरा कुछ लगा है या हम लगाएंगे तो सेंटेंस गलती है न होगा। चलिए, गलती होगा मित्र। आई होप कि आप लोग इन कंसेप्ट को समझ रहे हैं। समझे कि नहीं मित्र? देखिए क्या कहे कि जब आप किसी प्रश्न को देखते हैं, किसी सेंटेंस को आप देखते हैं, क्या देखते हैं? किसी सेंटेंस को देखते हैं और आपको उस सेंटेंस से ऐसा बोध हो रहा है कि लगता है ये सेंटेंसवा जो है प्रश्न पूछने का काम कर रहा है। और जब सेंटेंसवा से आपको ये बोध हो रहा है कि सेंटेंसवा प्रश्न पूछने का काम कर रहा है, क्वेश्चन करने का काम कर रहा है, आस्क क्वेश्चन कर रहा है, तो अपना लोग को क्या दिमाग लगाना है कि ये जो है सेंटेंसवा का दूसरा पुत्र यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस लग रहा है। मतलब वो क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। यदि आपको किसी भी सेंटेंस से ये बोध हो कि वो प्रश्न पूछने का काम कर रहा है तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। क्या होगा मित्र? इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। और इंट्रोगेटिव सेंटेंसवा का जो अंत होगा वो क्वेश्चन मार्क के साथ होगा, यानी प्रश्न सूचक चिन्ह के साथ होगा। क्या होगा मित्र? प्रश्न सूचक चिन्ह के साथ होगा। होगा कि नहीं होगा? अब एग्जाम्पल के माध्यम से हम सभी मित्रों को समझना है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। जो हम परिभाषा बताए हैं क्या वो सही है या नहीं, वो गलत तो साबित नहीं न हो रहा है। वो गलत तो साबित नहीं न हो रहा है मित्र, ये देखना है। चलिए मित्र, सबसे पहले एक बार गलती ठहराते हैं कि गलती है कि नहीं है। यहाँ पर 1 नंबर के एग्जाम्पल में लिखा हुआ है कि आर यू ए स्टूडेंट, क्या तुम एक विद्यार्थी हो? क्या तुम एक विद्यार्थी हो? क्या तुम एक विद्यार्थी हो? क्या आप एक विद्यार्थी हैं? क्या आप लोग विद्यार्थी हैं? क्या आप सब विद्यार्थी हैं? क्या तुम लोग विद्यार्थी हो? यही न हिंदी होगा इसका। और जब आप इस सेंटेंस को देखते हैं और दिमाग लगाते हैं तो आपको ऐसा लग रहा है कि हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हम तुमसे पूछ रहे हैं कि आर यू ए स्टूडेंट, तो आप कहिएगा सर जी आप हमसे क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन कर रहे हैं कि तुम एक विद्यार्थी हो कि नहीं हो। क्या तुम एक विद्यार्थी हो? क्या कहिएगा कि सर जी आप हमसे क्वेश्चन किए और इस सेंटेंस को देखने के बाद भी हमको ऐसा लग रहा है कि सेंटेंस से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इस सेंटेंस से क्या पूछा जा रहा है मित्र? क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और जब सेंटेंसवा से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आस्किंग क्वेश्चन यहां पर बोध हो रहा है, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो सर जी जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इसका अंत तो क्वेश्चन मार्क के साथ होगा, तो आप फुल स्टॉप काहे लगाए? आप सर जी यहाँ पे फुल स्टॉप काहे लगाए? इसी चीज को चेक करने के लिए कि तुम लोग यहाँ पर गलती पकड़ता है कि नहीं पकड़ता है। यदि यहाँ पर सेंटेंस में फुल स्टॉप लग जाएगा तो इस सेंटेंस गलत होगा मित्र, गलती हो जाएगा। जब इसका अंत, क्योंकि हम जान रहे हैं कि जिस सेंटेंस से प्रश्न पूछने का काम किया जा रहा है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, लेकिन जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा और उसका अंत क्वेश्चन मार्क के साथ होगा और क्वेश्चन मार्क के
अलावा यदि वहां पर कोई दूसरा मार्क है तो वो क्या होगा, सेंटेंस गलती होगा। होगा कि नहीं होगा मित्र, होगा। तो यहां पर कहिएगा कि सर जी आप यहां पर क्या लगा दिए हैं, फुल स्टॉप लगा दिए हैं, मतलब इस सेंटेंस में गलती हुआ कि नहीं हुआ। काहे ना होगा, क्योंकि ये सेंटेंस से हमको बोध हो रहा है प्रश्न पूछने का, और जब प्रश्न पूछने का बोध हो रहा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ तो इसका अंत होगा क्वेश्चन मार्क के साथ, और क्वेश्चन मार्क नहीं लग करके यहां पर फुल स्टॉप लग गया है, मतलब इस सेंटेंस में गलती हो गया। और जब गलती हो गया तो इसका सही क्या होगा, तो सही होगा जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो अंत तो होगा क्वेश्चन मार्क के साथ, होगा कि नहीं होगा। और जब क्वेश्चन मार्क के साथ होगा तब इस सेंटेंस में कोनो हर कच नहीं रहेगा, मतलब इस सेंटेंस सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है मित्र कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। चलिए, आई होप कि आप लोग इन सारे कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझ रहे हैं। अगले कंसेप्ट की ओर हम बात करते हैं मित्र, अगले एग्जाम्पल की ओर बात करेंगे, अगले एग्जाम्पल की ओर हम लोग बात करते हैं। इसमें लिखा गया कि व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, आपका नाम क्या है। हम तुमसे पूछ रहे हैं कि व्हाट इज योर नेम, तुरंत उधर से कमेंट करके बता देगा कि my name is फलना कुमार, हाँ my name is चिलना कुमारी, यही बोलेगा। चलिए, क्योंकि तुमको ये ऐसा लगा कि जब इस सेंटेंस को हम तुमसे क्या किए, एक सेंटेंस पूछे, क्या सेंटेंस पूछे कि व्हाट इज योर नेम, तुरंत उधर से कमेंट दे दिया कि आई एम फलना कुमार, माय नेम इज फलना कुमारी, माय नेम इज फलना कुमार। जवाब दिया कि नहीं दिया, आपको क्या बोध हुआ कि आप जवाब दिए, क्योंकि आपको ऐसा लगा कि सर हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मेरा नाम पूछ रहे हैं, तो मैं अपना नाम क्यों ना बताऊं, मैं अपना नाम क्यों ना बताऊं। तो यहां पर नाम बताया क्योंकि तुमको ऐसा लगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जब भी तुम सेंटेंस को देख रहे हो तो क्या लग रहा है कि सेंटेंस क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जब देख रहा है और उस सेंटेंस में से तुमको क्या महसूस हो रहा है कि ये किसी का नाम पूछ रहा है, मतलब प्रश्न पूछने का काम इस सेंटेंस में हो रहा है। और जब सेंटेंस में प्रश्न पूछने का काम हो तो कौन प्रकार हुआ, सेंटेंसवा का दूसरा प्रकार यानी दूसरा पुत्र इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ। और जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ तो अंत होगा क्वेश्चन मार्क के साथ। तो यहाँ पर सर आप एक्सक्लेमेशन मार्क काहे लगा दिए, तो आप सर जी जब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगता तो एक्सक्लेमेशन मार्क काहे लगाए, मतलब इस सेंटेंस सर आप गलती कर दिए, मतलब इस सेंटेंस सर जी आप गलती कर दिए, इसको सही करना पड़ेगा ना, और सही करना पड़ेगा, कीजिए क्योंकि आप जानते हैं कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा उसका अंत होगा क्वेश्चन मार्क के साथ। तो यहां पर एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है, मतलब इस सेंटेंस में गलती हो गया, तो इसको सही करना है, इसको सही करना है। किसके आगे में जो है ना प्रश्न सूचक चिन्ह लगाएंगे, यानी क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, तब इस सेंटेंस सही हो जाएगा, अन्यथा गलती न रहता। लगता है कि दोनों एग्जाम्पल में जो हम बखतोती कर दिए हैं, इन सारे एग्जाम्पल और परिभाषाओं के माध्यम से आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कंसेप्ट क्लियर हो गया। अभी सिर्फ डिफिनेशन का कंसेप्ट क्लियर करा है मित्र, अभी तो बहुत पार्ट इसमें बचा हुआ है। अगले एग्जाम्पल की ओर देखिए मित्र की वेयर डू यू लिव इन, इसमें भी प्रश्न, आप कहाँ रहते हैं, तुम कहाँ रहते हो। सेंटेंस में क्या लग रहा है कि प्रश्न पूछने का काम किया जा रहा है, और जब प्रश्न पूछने का काम किया जाएगा जिस सेंटेंस में, यानी वो क्या है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अंत हुआ है क्वेश्चन मार्क के साथ। हु आर यू, तुम कौन हो, तुम कौन हो।
इसमें भी प्रश्न इस सेंटेंस में भी प्रश्न पूछने का काम किया जा रहा है। अरे सेंटेंस में प्रश्न पूछने का काम किया जा रहा है ना मित्र, और जब प्रश्न पूछने का काम किया जा रहा है तो कौन सेंटेंस? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अंत किसके साथ? तो क्वेश्चन मार्क के साथ। कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं मित्र? आई होप कि आप लोगों को इन सारे कंसेप्ट को आप लोग समझ गए होंगे। और यदि आप सभी मित्रों का यहां तक का कंसेप्ट क्लियर है तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग काइंड्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस की चर्चा करेंगे। आई होप कि आप लोग पिछले वाले कंसेप्ट का स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए मित्र, अब हम लोग काइंड्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर बात करेंगे। आपको बताए थे कि ग्रामरपुर, क्या बताए थे आपको कि ग्रामरपुर क्या है? एक गांव का नाम है। और गांव में क्या होता है? एक परिवार रहता है कि बहुत सारा परिवार होता है, और उस परिवार में भी जो है उस परिवार में बहुत सारे सदस्य होते हैं। तो ठीक उसी प्रकार कि ग्रामर में एक परिवार था सेंटेंस, और इस सेंटेंस को आपको सेंटेंस के 5 पुत्र थे। 5 पुत्र में पहले पुत्र का नाम असर्टिव सेंटेंस, और उस असर्टिव सेंटेंस में भी उनके भी पुत्र यानी उनके भी प्रकार की हम लोग चर्चा किए हैं, एफर्मेटिव और नेगेटिव। यानी सेंटेंस का जो पहला पुत्र है वो असर्टिव है, उसका भी 2 पुत्र है, एफर्मेटिव और नेगेटिव। और दूसरा पुत्र आता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी कितने पुत्र मित्र? 2 पुत्र। यानी काइंड्स ऑफ, यानी आपको पूछा जाएगा कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो आपको जवाब देना है कि देयर आर 2 काइंड्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यानी जो प्रश्न सूचक चिन्ह होते हैं, प्रश्न सूचक वाक्य होते हैं मित्र, इंग्लिश ग्रामर में उसका 2 प्रकार होता है। इंग्लिश ग्रामर में इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कितना प्रकार मित्र? 2 प्रकार, जिसमें कि पहले पुत्र का नाम है, यानी पहले प्रकार का नाम है यस नो क्वेश्चन, और दूसरे प्रकार का नाम है WH क्वेश्चन। तो याद करते चलिए मित्र कि ग्रामरपुर में एक परिवार था सेंटेंस, और सेंटेंस का जो पहला पुत्र असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस के 2 पुत्र एफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। उसी में सेंटेंस का दूसरा पुत्र था आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का भी 2 पुत्र यस नो क्वेश्चन और WH क्वेश्चन। याद हो रहा है मित्र? आई होप कि आप लोग इन चीजों को याद करते चलेंगे। अब हम लोग यस नो क्वेश्चन परिवार के बारे में जानना है कि यस नो क्वेश्चन जो है इसका परिवार कैसा है, इसकी विशेषता क्या है, इस परिवार के बारे में हम लोग जानेंगे कैसे। तो उन चीजों के बारे में हम लोग पूरा एक्सप्लेनेशन करेंगे। चले मित्र, अपने एक्सप्लेनेशन की ओर हम बढ़ते हैं कि यस नो क्वेश्चन के बारे में लिखा गया है कि बिगिन विथ हेल्पिंग वर्ब। मतलब यहां पे समझ लिए मित्र कि जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला सेंटेंस है, यानी जिस भी सेंटेंस का प्रारंभ हेल्पिंग वर्ब से होगा तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के पहले प्रकार यस नो क्वेश्चन होगा। समझ रहे हैं मित्र? देखिए कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस नो क्वेश्चन कहलाएगा। क्या कहलाएगा मित्र? कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला सेंटेंस, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस नो क्वेश्चन कहलाता है। क्या कहलाता है मित्र? यस नो क्वेश्चन कहलाता है। तो यहां पर हम इंग्लिश में यदि लिखेंगे तो द सेंटेंस विच बिगिंस विथ हेल्पिंग वर्ब इज कॉल्ड यस नो क्वेश्चन। यानी हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब मतलब मित्र सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया से प्रारंभ होने वाली जो सेंटेंस होती है वो यस नो क्वेश्चन होती है।
क्या होती है मित्र? यस नो क्वेश्चन होती है। याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है कि हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया से जो प्रारंभ होने वाली सेंटेंस होगी वो यस नो क्वेश्चन होगी। क्या होगी मित्र? यस नो क्वेश्चन मतलब हिंदी हुआ इसका हाँ ना प्रश्न, हाँ ना प्रश्न। याद हुआ कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला सेंटेंस यस नो क्वेश्चन। तो हेल्पिंग वर्ब के बारे में आप सभी मित्रों को हम बताए हैं कि हेल्पिंग वर्ब जो है 24 होता है। कितना होता है? 24। तो उसी में एग्जाम्पल याद है कि नहीं है? और जो हेल्पिंग वर्ब वाला मित्र वीडियो नहीं देखे वो जाकर के सब पहले इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग हेल्पिंग वर्ब का पूरा कंसेप्ट आप लोग क्लियर कर लेंगे। क्योंकि पिछले वीडियो में जब हम बेसिक कंसेप्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर बता रहे थे तो उसी समय जो है वर्ब के बारे में हम लोग पूरा एक्सप्लेनेशन किए थे। तो वहां पर आप लोग जाकर के देख सकते हैं मित्र, होगा तो हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे और वहां से आप वीडियो को देखने के बाद डिस्क्रिप्शन में आप उस लिंक को क्लिक कीजिएगा तो डायरेक्ट आपको हेल्पिंग वर्ब में आप घुस जाइएगा, डायरेक्ट आप हेल्पिंग वर्ब के कंसेप्ट को देख सकते हैं। तो जैसे एम, इज, आर, वाज, वेयर होता है ना, डू, डज, डिड, हैव, हैड, शैल, विल, शुड, वुड, मस्ट, डेयर, यूज्ड टू, आउट टू, ये सब, ये टोटल कितने होते हैं मित्र? 24 ठो। हेल्पिंग वर्ब की संख्या कितनी होती? 24। यानी यदि इस 24 हेल्पिंग वर्ब इसमें से कोई हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला कोई सेंटेंस है तो वो होगा यस नो क्वेश्चन। क्या होगा मित्र? यस नो क्वेश्चन। क्या होगा? यस नो क्वेश्चन। तो beginning with helping verb यानी the sentence which begins with helping verb is called yes no question। याद हुआ मित्र? चलिए उसके बाद है WH प्रश्न, WH क्वेश्चन, WH क्वेश्चन इसका हिंदी होता है WH प्रश्न। तो जिस प्रकार यहां पर कि स्टार्टिंग हो रहा था हेल्पिंग वर्ब से तो यस नो क्वेश्चन होगा। ई जो है WH इसका बिगिनिंग होगा WH वर्ड से, यानी WH वर्ड से शुरू होने वाली सेंटेंस WH क्वेश्चन कहलाती है। WH वर्ड से शुरू होने वाली सेंटेंस WH क्वेश्चन कहलाती है। यानी जिस भी सेंटेंस का बिगिनिंग यदि WH वर्ड से हो रहा है तो वह क्या होगा? तो वह WH क्वेश्चन होगा। जिस सेंटेंस का प्रारंभ यदि WH वर्ड से हो रहा है तो वह क्या होगा? WH क्वेश्चन होगा। तो WH वर्ड में क्या सब आता है? जैसे कि व्हाट आएगा, हु आएगा, व्हिच आएगा, व्हेन आएगा, whom आएगा, वेयर आएगा, हाउ भी आता है। ये भी WH वर्ड ही कहलाते हैं। हाउ आर यू, आप कैसे हैं, आप कैसे हैं। याद हुआ मित्र कि WH वर्ड से जो प्रारंभ होने वाली सेंटेंस है वो WH क्वेश्चन कहलाएगी और हेल्पिंग वर्ब से जो शुरू होने वाली क्वेश्चन है, जो सेंटेंस है, वो यस नो क्वेश्चन कहलाएगी। यदि आप यस नो क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको हाँ या नो में जवाब आएगा। जैसे हम पूछेंगे कि आर यू रेडी, तो क्या जवाब देगा? यस आई एम रेडी, या बोलेगा नो आई एम नॉट रेडी। दो ही जवाब देगा। देगा कि नहीं देगा? लेकिन ये पूछेंगे कि तुम कौन हो, तो क्या बोलेगा? हाँ हाँ कि ना, नहीं नहीं ना। तो यस नो क्वेश्चन का जो जवाब आएगा या तो यस में आता है या नो में आता है। जैसे पूछेंगे क्या राम किताब पढ़ रहा है, तो पूछेगा हाँ राम किताब पढ़ रहा है। इज राम रीडिंग ए बुक, तो यस राम इज रीडिंग ए बुक। आर यू रेडी, तो यस आई एम रेडी, या नो आई एम नॉट रेडी, नो आई एम नॉट रेडी, नहीं मैं तैयार नहीं हूं, यही न कहेगा कि और कुछ हो कहेगा। तो यस नो क्वेश्चन में या तो जवाब यस का आता है या नो का आता है।
लेकिन इस WH क्वेश्चन में यस नो आप जवाब नहीं देते, इसीलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस को दो भाग में बांट दिया था कि जो हाँ और नहीं में जवाब देने वाला सेंटेंस है वो यस नो क्वेश्चन कहला जाएगा, और जो WH से प्रारंभ होने वाला सेंटेंस है वो WH क्वेश्चन होगा। समझ रहे हैं मित्र कि यस नो क्वेश्चन में जवाब क्या आएगा, या तो यस या तो नो। तो यहां पर एग्जाम्पल समझिए मित्र कि इज राम रीडिंग ए बुक, क्या राम किताब पढ़ रहा है। आप जवाब दीजिए या तो यस कि यस राम इज रीडिंग ए बुक, राम किताब पढ़ रहा है, तो हाँ या नहीं। तो इसमें या क्या जवाब आएगा, या तो यस आएगा या नो आएगा, दो ही जवाब आएगा ना। जैसे ही पूछ रहे हैं कि व्हिच क्लास डू यू रीड इन, तुम किस क्लास में पढ़ते हो, तो क्या बोलेगा, हाँ नहीं नहीं, आप नहीं बोल सकते, ये बात आप नहीं बोल सकते हैं। हम पूछेंगे तुम किस क्लास में पढ़ते हो, यस सर, नो सर, तो गल का है। अरे जवाब हुआ, मेले न खा रहा है। हम ये पूछेंगे तुम स्कूल जाते हो, यस सर, खाते हो, नहीं सर, यही ना बात बोलेगा, हाँ यही ना बात बोलेगा। लेकिन इसमें तो आपको यस नो में जवाब आ रहा है, इसमें आपको WH प्रश्न में यस या नो का जवाब नहीं आएगा। तो आपको इस पकड़ना क्या है, तो WH वर्ड यदि आपको मिल गया तो क्या हो गया, WH क्वेश्चन हो गया। यदि प्रारंभ में आपको WH वर्ड मिल रहा है तो मतलब समझिए कि WH क्वेश्चन है, और यदि प्रारंभ में आपको हेल्पिंग वर्ब मिल रहा है तो समझिए कि यस नो क्वेश्चन। यही तो है पहचानने का, है कि नहीं है। और जब इंट्रोगेटिव सेंटेंसवा का धिया पुता है, मतलब समझ रहे, मतलब पुत्र और पुत्रियां हैं, उसी का वंशज है, तो बाप जो गुण रखा तो बेटा भी वही गुण रखेगा। अंत जो होगा हमेशा ही पूर्ण यानी क्वेश्चन मार्क के साथ होगा, यानी प्रश्न सूचक चिन्ह के साथ होगा। होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा मित्र, तो समझ में आया। अरे जो बाप गुण रखता था अंतिम में क्वेश्चन मार्क का, तो बेटा भी वही न रखेगा, चाहे वो WH क्वेश्चन हो कि यस नो क्वेश्चन हो, रखेगा कि नहीं रखेगा। हाँ चलिए, तो आई होप कि आप लोग इन सारे कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझ गए हैं। और यदि आप सभी मित्रों का कंसेप्ट क्लियर है तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए मित्र, धरा कर एक बार खींच दीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए ले लिए, चलिए ले लिए होंगे। आई होप कि आप लोग इन सारे कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझ गए हैं और कंसेप्ट का स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। तो अब आज के वीडियो में मित्र हम लोग इतनी ही बातों की चर्चा करेंगे। अगला कंसेप्ट अगले वीडियो में आएगा, ठीक है मित्र। लेकिन तब तक आप लोग पढ़ाई जारी रखिए और साथ साथ आप अपने अंदर जो ज्ञान अर्जन कर रहे हैं मित्र, अपने मित्रगण के भी शेयर कीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि चैनल के माध्यम से अधिक स्टूडेंट जुड़े, और जिस प्रकार आप अपने नॉलेज में इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं दूसरे स्टूडेंट भी अपने नॉलेज में इम्प्रूवमेंट करें। जो भी दिक्कतें हैं वो कमेंट बॉक्स में बताएं, आपके दिक्कतों का निवारण हम करने का प्रयास करेंगे। चले मित्र, अपनी बातों को यहीं पर हम एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।